हाय गाइस, वेलकम बैक टू ILM एकेडमी एंड सिमिलैरिटीज़। ठीक है। और इसके अंदर हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने लगे हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ जिसकी सेम चीज़ बनी हुई हो। जैसे कि लाइक एक ये ट्रायंगल है, तो इस जैसा कोई भी सेम ट्रायंगल, सेम लेंथ विड्थ हाइट का, चाहे वो यूं पड़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा, मगर होना एक जैसा चाहिए, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ का मतलब तो आप वैसे ही जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और वो कहता है कि यार कौन से ऐसे पेयर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब जो एक जैसे हैं। जैसे ये देखो, अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये नहीं है कि उनका ऑर्डर भी एक जैसा हो, सिर्फ शेप्स एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये देखो, अगर मैं ए और एफ को देखूं तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि ए एफ थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है, ए सीधा पड़ा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ ए एंड एफ। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम अगर देखें तो हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट नज़र आता है? हमें नज़र आता है जी बी और ये जे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ जी, बी एंड जे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक जे सेम। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर मैं ये सी और ये ई को देखूं तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सी एंड ई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डी और जी हैं। ठीक है, डी एंड जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो आई और के है, आई एंड के। ठीक है, अब ये तो समझ, ये क्वेश्चन था आप लोग को ये समझाने के लिए कॉन्ग्रुएंट किस चीज़ को कहते हैं, कैसी फिगर्स को। फिगर एक जैसी हो, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी पड़ी हुई हो। सेकंड नंबर पे यार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये अब वर्ड्स में खेल रहा है। ये अब हमसे मतलब वर्डिंग्स के अंदर खेलेगा। ठीक है, और वर्डिंग्स के अंदर ये हमसे कैसे खेलेगा, देखो। अब वो कहता है जी गिव पी क्यू आर एस टी। ये देखो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये इसने बोला है जी पी क्यू आर एस टी। अब पी क्यू आर एस टी इसने किस चीज़ को बोला है? पी क्यू आर एस टी इसने बोला है पूरी पहली फिगर को। देखो दो फिगर्स बनी हुई है, इस वाली फिगर को बोला है उसने। ये देखो, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। अगर हम इन चारों को मिलाएं, पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारे पास शेप बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने हमें ये पी क्यू आर एस टी इस शेप का बताया है, और वी डब्ल्यू एक्स वाई जी हमारे पास ये वाली शेप है। ठीक है, अब वो कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ इसने बीच में इक्वल लगाया हुआ है। इक्वल का मतलब ये है कि पी क्यू आर एस टी जो ये वाली ट्राइंगल है, ओ सॉरी, जो ये वाली शेप है, ये वाली, वो और ये वाली, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसलिए उसने इक्वल लगाया है। ठीक है, अब हमने देखना क्या है कि देखो यार, पहली फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो क्या कहता है? कहता है पी क्यू इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू। मतलब कि वो कहता है पी क्यू एक लाइन है, ये देखो मैं रेड कलर की लाइन से लाइन मेंशन कर रहा हूँ। वो कह रहे इक्वल टू वी डब्ल्यू है, इक्वल टू वी डब्ल्यू है। तो वो कहता है कि ये मतलब कितने सेंटीमीटर होगी? तो अगर इधर हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इधर भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लाइंस जो हैं वो हमारे पास सेम है। अब आपको अगले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पिछली लाइंस में मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। वो कहता है पी टी इज इक्वल्स टू, पी टी जो है वो पहले हमने ये बताना है कि कौन सी लाइन के इक्वल है। वो वी और जेड के इक्वल है। ठीक है, तो वी जेड हम इधर लिख देंगे, वी एंड जेड। ठीक है, वी और जेड के इक्वल है। ओके, और आगे 2 सेंटीमीटर तो उसने लिखा हुआ है कि उसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। ठीक है, अब वो कहता है जी क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल्स टू किसके है?
पहले तो हम लिखेंगे डब्ल्यू एक्स के, पहले वर्डिंग लिखनी होती है बेशक डब्ल्यू एक्स। उसके बाद वो कहते हैं कितने सेंटीमीटर है। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 ही होगा, तो इधर हम 3.5 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, जिसके अंदर वो हमें कहता है कि टी एस इज इक्वल्स टू क्या है। तो टी एस इज इक्वल्स टू जी वाई है, ठीक है, जी वाई। और ये कितने सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर, तो जी वाई भी बनेगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे आगे वो कहता है जी आपका जो एस आर है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाई एक्स के इक्वल है, ठीक है, वाई एक्स, और कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है जी पी क्यू, अच्छा एक चीज़ अब उसने चेंज की, इसने हमें इस फॉर्म के अंदर लिख के दिया है जी एंगल पी क्यू आर। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये या ये, इसको कहते हैं एंगल, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल। अब उसने ये नहीं पूछा कि पी क्यू आर की लेंथ क्या है, उसने पूछा है पी क्यू और आर, ये जो एल बन रहा है, पहले तो उसने बोला ये किन के इक्वल है, ये वी डब्ल्यू एक्स के इक्वल है, ठीक है, पहले तो इधर वी डब्ल्यू एक्स लिख दो। दूसरी चीज़ ये कि हमने एंगल देखना है। देखो इसके अंदर हमें उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है, ये जो इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये बेसिकली एक एंगल है। अब इस बॉक्स का मतलब जो होता है ना, जब भी कोई भी शेप आपके पास यूं एल शेप में आ जाए और उसके बीच में डब्बा बना हुआ हो ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज, ठीक है, कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है, 90, ठीक है, 90 लिख दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इस तरह सॉल्व। अब आप आ जाओ अपने अगले वाले पे, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट पे वो कहता है जी कि हमें जो है वो इसको प्रूव करना है, ठीक है। वो कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है, ठीक है, बस एक सीधी पड़ी हुई है, एक उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। इफ सो एक्सप्लेन योर आंसर एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो पहली जो ट्राइंगल है हमारे पास वो ए बी सी है, और दूसरी ट्राइंगल है क्यू पी आर या पी क्यू आर कह सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले तो यार हमें इसकी जो मिसिंग चीज़ें हैं वो पूरी करनी है। जैसे कि हमारे पास मिसिंग क्या है, हमारे पास मिसिंग है ये वाला एंगल, क्योंकि ये हमारे पास 90 है, ये हमें उसने 36.9 दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी 90 आ गया। मिसिंग हमारे पास दोनों फिगर्स के अंदर ये और ये वाला एंगल है। अगर हम इनमें से कोई एक फाइंड करते हैं तो समझो दोनों के फाइंड हो गए। फाइंड किस तरह करना है यार, देखो ट्राइंगल की तीनों जो एंगल होते हैं ना, तीनों लाइक ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल्स मिला के ना ट्राइंगल का टोटल जो बनता है वो बनता है 180 डिग्रीज। और इसको अगर हम इक्वल लिख दें तो हमारे पास एक है 36.9 और एक है हमारे पास +90, ठीक है। अब अगर 180 के इक्वल आ रहे, ठीक है, 36.9 + 90 कर दो आप, ठीक है, और उसको आप 180 में से जब माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 53.1 का, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो ये वाला एंगल था, एक मिनट में रेज करके दिखाता हूँ, हमारे पास जो ये वाला एंगल था, ये वाला, ये हमारे पास आ गया 53.1 का, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 53.1 है। अब हमने जो है वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिखना स्टार्ट करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट किस तरह लिखनी स्टार्ट करोगे आप, देखो सबसे पहले आप एक एक लाइन का बता दो, ठीक है। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारी कॉर्नर्स का बताओ कि कौन सा कॉर्नर किस कॉर्नर के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ए जो है वो पी वाले कॉर्नर के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊं तो ये जो ए है वो इस पॉइंट के इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद
अब ये आपने स्टेटमेंट इस तरह लिखते जाना है, ठीक है। बी जो है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सी जो है वो आर के इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाओ एंगल्स पे आ जाओ, ठीक है। एंगल जो आपका पहला बनता है वो बनता है जी बी ए सी। बी ए सी जो आपका 36.9 दिया हुआ है उन्होंने, वो किसके इक्वल है? वो आपका इक्वल है क्यू पी आर के। इस तरह लिख दो, ठीक है। सारी चीज़ों के जो जो जिस जिसके इक्वल है वो उस तरह लिखते जाना है। अगला एंगल ए बी सी जो 90 डिग्री का है, वो कौन सी के इक्वल है? वो पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। एक तो एंगल साइन लगाना भूल जाता हूँ मैं, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद उससे अगला एंगल देख लो जो हमने 53.1 ढूंढा है, वो है ए सी बी, ठीक है। एंगल ए सी बी, और ये किसके इक्वल हमारे पास आएगा? ये हमारे पास आएगा पी आर क्यू के, या क्यू आर पी, दोनों ही सही हैं, जिस तरह मर्जी लिख लें आप, पी आर क्यू, ठीक है। उसके बाद अब लो लेंथ जो है हमने लेंथ लिखनी है, जैसे जो ए बी है, जो ये लाइन है, ये क्यू पी के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ए सी जो हमारे पास लाइन है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है। ये आपकी जो है ना, अब जब आपने इतना कुछ प्रूव कर दिया, उसके बाद आपने कहना है कि हाँ यार कि टू ट्राइंगल्स आर द सेम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, इससे पहले नहीं लिखना। पहले आपने प्रूविंग ये पूरी लाइंस देनी है जो मैंने दी है ना, ये पूरा आपने प्रूव करना है कि ये किस तरह सेम है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, उन्होंने दो एक जैसी ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। और उनको ना सेंटर से उन्होंने मतलब एक को ऊपर की तरफ फेस किया हुआ, एक को नीचे की तरफ फेस किया हुआ। ट्राइंगल्स दोनों एक जैसी हैं। एक जैसी क्यों है? क्योंकि देखो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी के, ट्राइंगल ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ए बी के, ये जो हमारी ये वाली ट्राइंगल है ए बी के, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, उसने हमें बताया कि जी 90 डिग्री इसके अंदर एक एंगल दिया हुआ है, क्योंकि इसको ये 90 कहते हैं ना हम लोग, जो डब्बा बना हुआ हो, तो नीचे भी 90 है, ठीक है। इधर वाला बॉक्स भी 90 कर लो। उसके बाद वो कहता है जी कि ए सी के हमें जो है वो 62 दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है ये 62 डिग्री दिया हुआ है। और ए बी इज़ इक्वल्स टू 17, ठीक है। ए बी जो है वो हमें ये 17 दी हुई है उसने, और बी के जो है वो उसने हमें 8 दी हुई है लाइन। तो कहता है सबसे पहले कहता है जी फाइंड करो आप बी ए सी, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है जी एंगल बी ए सी, ठीक है। मतलब कि कौन सा एंगल? ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाला पूरा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको जो है ना कोई एक निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर इस एक को निकाल लोगे तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे वाली ट्राइंगल या ऊपर वाली दोनों में से किसी एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब निकालना किस तरह? वही जो तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। 180 टोटल है तीनों एंगल मिला के, इज इक्वल्स टू 90 प्लस 62, ठीक है। प्लस एक्स कर दो ताकि आपको इक्वल की उस साइड पे कंफ्यूजन। एक्स आप समझ लो, एक्स मैंने लिया है इसको, इस एंगल को जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब 90 में आप 62 प्लस कर लो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 152, ठीक है। 180 इज इक्वल्स टू 152, ठीक है। और उसमें से आप जो है
प्लस एक्स कर लो, और इधर आप अब इस 152 को इक्वल की उस साइड पे ले जाओ और माइनस कर दो। बेसिकली कि इन दो एंगल्स को प्लस करके 180 में से माइनस करना होता है। बेसिक ये है, आपको फार्मूला बना के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम सॉल्व करते हुए ईजी हो। तो ये जब आप इसको माइनस करोगे तो ये पीछे आपके पास बच जाएगा ओनली 28। ठीक है, तो 28 डिग्रीज हमारे पास जो है वो एक्स आया है, अभी सिर्फ एक्स आया है, मतलब इतना सा हिस्सा आया है। अब 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 56 आ जाएगा। अब 56 जो है ना वो ये हमारा पूरा एंगल आ गया। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है ना, अगर मैं इस x को मिटा दूं तो ये अब हमारे पास पूरा जो है वो 56 आ गया। ठीक है, समझो कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, ये बहुत इजी है। देखो बी से के तक हाफ उसने हमें कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो हाफ और का मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर और। तो अगर हमने बी से सी तक पूरी निकालनी है तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। ठीक है, या 8 में 8 प्लस कर लो, एक ही बात है। 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट का। आगे आ जाओ अपने जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, अब उसके अंदर जी वो कहता है कि हमने जो है इन द फिगर ABC जो है ट्रायंगल, ठीक है, मतलब कि ये वाली जो ट्रायंगल है वो इस वाली ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स दोनों इक्वल बनी हुई हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर उसने हमें एक लेंथ दी हुई है A से C वाली 6.9। ठीक है, एक इसने हमें दी हुई है जी 4 सेंटीमीटर A से C। एक इसने हमें एंगल दिया हुआ है 71 डिग्रीज़ का, और एक इसने हमें एंगल दिया हुआ है 34 डिग्रीज़ का। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसने हमें प्रोवाइड की हुई। इससे आगे जो है यार, अब हमने ये चेक करना है कि अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पार्ट 1 के अंदर पूछा है एंगल बताना है ABC, फाइंड करना है। ठीक है, और मैं आपको फिगर के ऊपर भी दिखा देता हूँ कौन सा एंगल कह रहे हैं। ABC का मतलब है ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। अगर ये 34 है, ये जो इसने हमें दिया हुआ है एंगल ये वाला, तो इसका मतलब ये भी 34 होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है। और हमें क्या चाहिए, हमें तीसरा एंगल निकालने के लिए दो एंगल चाहिए, एक 71 और एक 34 हो गया। उसी तरह करो, 180 के इक्वल रख के 71 + 34 + x वो जो ये आपने इधर फाइंड करना है, जो हमने एंगल फाइंड करना है, ये वाला x ले लो। ठीक है, अब आप क्या करो कि 71 और 30 ये हमारे पास हो गया जो 105 हो गया हमारे पास। ठीक है, 105 + x, ठीक है, 180 - 105, और हमारे पास ये आ गया = x, और ये जो है ये हमारे पास आ गया जी 75 डिग्रीज। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, हमारे पास 75 आ गई। दूसरा वो कहता है सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमने लेंथ फाइंड करनी है BD। ठीक है, अब लेंथ पहले मैं ये पिछला वाला सारा रेस कर देता ताकि मैं आपको BD बता सकूं। ठीक है, BD जो है वो ये लेंथ है, ये पूरी लाइन, ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके अंदर क्या करना है, देखो अगर मैं इस लाइन को सिर्फ यहाँ तक डिवाइड करूँ तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसने 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर तो नीचे लिख लो। अब बात ये रहती है कि यहाँ से जो यहाँ तक है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी, क्योंकि जो ये लाइन है वही ये लाइन है, दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी जो ये वाली लेंथ है ये होगी 6.9। ठीक है, वही जो उधर लिखी हुई है। तो सिंपली 4 में प्लस कर देंगे 6.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 10.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है,
ये हमारी टोटल लेंथ आ गई BD। मुश्किल यार ये चैप्टर ज़रा भी नहीं, इजी 3 चैप्टर है, ठीक है। बस ये कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको ओके रखना है माइंड में। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि ये फिगर है। अच्छा, इस फिगर के अंदर वो कहते हैं कि फिगर जो है ना उसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, मतलब एक जैसे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि और आइसोसेलेस की एक और निशानी होती है, उसके अंदर ना 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो, सबके अंदर 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, तीसरी ट्राइंगल में भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये अब आपने खुद फाइंड आउट करना है फिगर में से। अब उसने ऊपर दे दिया यार AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, और BC इज इक्वल्स टू वो कहता है 12 या 12 सेंटीमीटर उसने में दी हुई है। एक एंगल उसने 58 सेंटीमीटर दिया और उसने कहा है, अब इन दो लाइनों का क्या मतलब है, ये और ये जो दो छोटी छोटी बीच में लगी हुई हैं, इनका मतलब होता है कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली जो ट्राइंगल है ये दोनों सेम है। तीसरी का वो कहता है पता नहीं, अतः कि है तीसरी भी सेम, ठीक है तीसरी भी सेम। वो किस तरह हमें कंफर्म होता है कि तीसरी सेम है, देखो वो कहता है ABK इज इक्वल्स टू, ये देखो ABK, वो कहता है इतना हिस्सा जो है ये वाली जो ट्राइंगल है वो इस वाली ट्राइंगल के ACH के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो। वो कहता है कि ये और ये ट्राइंगल भी, इसका मतलब हमें ये प्रूव हो गया कि तीनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं, ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। और जब एक जैसी आ जाए तो फिर तो फाइंड करना मसला ही कोई नहीं। सबसे पहले वो कहता है जी लेंथ CH निकाल दें। अब लेंथ CH निकालनी है। अब इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि देखो ये ट्राइंगल हुआ हुआ हाफ, इस पूरे ट्राइंगल की उसने में 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और ये भी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो हाफ पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस 12 को हाफ कर दूं तो मेरे पास CH की निकल आएगी। तो करना क्या है, बस 12 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपके पास जो है वो 6 निकल आएगी, 6 सेंटीमीटर। ये आपकी यहाँ भी 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मैं आपको अब बताता हूँ 6 सेंटीमीटर जो है वो कैसे आएगा। अगर आप इस 12 को भूल जाओ, ठीक है, तो जो इतना एरिया है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा, फिर जो इतना एरिया है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा, फिर जो इतना एरिया है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सारी एक जैसी हैं ना। तो मैंने उसी तरह से जो है वो आपको निकाला है। अब बुक के सोल्यूशन पे जाओगे तो वो जी बहुत लंबा घुमा फिरा के जो है ना बड़ी मुश्किल से जाके 6 सेंटीमीटर पे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाओ। आगे वो कहता है कि जी एंगल निकालना है, एंगल, ठीक है यार, एक ये रेड स्विच हो जाता है, ओके। सबसे पहले वो कहता है जी एंगल निकालना है। एंगल कौन सा निकालना है जी, BAH, ठीक है। अब BAH कौन सा एंगल है, BA, ओ सॉरी H तो उधर है, BA और फिर H, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो कौन से एंगल कह रहा है, वो कह रहा है ये 1 2 और ये 3, ये तीनों मिला के जो एंगल बनेंगे। तो हमें यार किसी एक ट्राइंगल का एंगल फाइंड करना है, या इसका कर लो या इसका कर लो या इसका कर लो, दोनों में से किसी एक का, तीनों में से किसी एक का करना है, ठीक है। एक का कैसे करोगे, इजी सिस्टम है, हमें एक का दिया हुआ भी है, बल्कि ये देखो 58 दिया हुआ है और 90 ये है, दो दे दिए। पीछे से हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अगर दो एंगल दिए हो तो तीसरा हम वैसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वही करना है हमने। 180 इज इक्वल्स टू 58 प्लस 90 प्लस x, ठीक है। अभी आपके पास 180 इज इक्वल्स टू 148 आ जाएगा प्लस x, ठीक है, और 180 माइनस 148 इज इक्वल्स टू हमारे पास x आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 32 आई गेस, 32, हाँ ठीक है, और ये आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। ये जो अब हमने क्या करना है,
अब देखो, अब हमारे पास एंगल जो है वो आ गया है 32, ठीक है। अब एक हमारे पास 32 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमने 32 क्या निकाला है, सिर्फ इतना, इतना सा 32 है, ठीक है। मगर हमें अब ये भी चाहिए, और ये मतलब तीनों मिला के यूँ चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे, तीनों की एक जितने एंगल हैं, तो बस करना क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, ठीक है। अभी मुझे मैन्युअली करना पड़ना है क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। सॉरी, 30 60 90 और 246, 96 आ जाता है आपके पास डिग्री, ठीक है। ये आपका जो है ना वो फाइनल एंगल जो आपका ये तीनों मिला के है, ये 96 आएगा, जिसको एंगल BAHB वो कह रहा है, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आपने शेप्स के एंगल्स को फाइंड करना है, शेप्स की लेंथ्स को। और इसमें मज़ेदार बात ये कि आपको जितनी भी शेप्स दी होंगी वो तकरीबन सेम होंगी, ठीक है। अभी तो ये यार बेसिक था, अभी इससे आगे आगे काफ़ी एडवांस होना है। तो इस वीडियो को सही से समझना ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर करके देखा ना तो आगे आपको मुश्किल होगी, ठीक है। क्योंकि आगे कुछ रूल्स हैं जो मैं समझाऊंगा, उन रूल्स के ऊपर ट्रायंगल जो है वो होती है, सॉल्व होती है, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।